इफ अगर जैसे हम इमेज पे क्लिक करते हैं तो ये मेरा नीचे का अजय यादव ये गायब हो जाता हम्म। है। और इफ ये जैसे जावास्क्रिप्ट है, इस पे मैं होवर करता हूँ तो मेरे बाकी गायब हो जाते अच्छा, ठीक है ठीक है। तो मतलब तुमने इमेज को क्लिकेबल बनाया है, और ये तुम्हारा जो हैं। यस सर। सेकंड सेकंड पैराग्राफ है जिसमें जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ है, उस पे क्लिक करने के बाद मोस्ट प्रोबेबली मुझे जहां तक लगता है ये कि तुमने यहाँ पे डिस्प्ले प्रॉपर्टी को नन किया है। एम आई राइट? हाँ यस सर इस पे एक बार प्रॉपर्टी को कोड नन दिखाओ किया। ताकि मनीष को भी समझ में आ जाए देख के। सर ये मेरा इमेज का है ओके, ठीक है। जिससे मैंने बढ़िया डिस्प्ले प्रॉपर्टी को नन किया है। बढ़िया बढ़िया। और हाँ और ये होवर वाला है जिसमें मैंने माउस ओवर हाँ, करके ये माउस ओवर किया ठीक था। है, ठीक है ठीक है। बाकी उसको हाँ नन कर दिया। ठीक है। अच्छा अच्छा, एक चीज ये कहना चाह रहा था। अगर हम ऐसा नहीं कर सकते मनीष कि हम इन चारों जो पैराग्राफ है, जिसको तुम एक एक करके सबको नन कियो, पैरा वन पैरा टू पैरा थ्री पैरा फोर को, हम ऐसा नहीं कर सकते कि इन सबको हम एक डिव में डाल दें और उस डिव को और सिर्फ उस डिव को हम डिस्प्ले नन करें। हाँ वो भी कर सकते। यस एक सर एक वो भी कर तरीके से सकते। एक तरीके से हमने काम को बढ़ा दिया है। तो नेक्स्ट टाइम एक काम करना, जब तुमको पूरे सेट ऑफ हम्म 4 5 लाइन 6 लाइन या सेट ऑफ लाइंस को अगर तुम्हें क्या बोलते हैं नन करना है, या फिर कोई एक एक प्रॉपर्टी लगानी है, तो उनको डिव में डालो, और डिव में डालने के बाद डिव को आईडी दो, और उस पूरे के पूरे चीज को तुम नन कर दो, और क्या। ठीक है। ओके सर। मनीष, यस सर। समझाऊं मैं? मनीष, मैं समझाऊं कि तुम्हें समझ में आ गई? चीज समझाऊं तुम्हें? नहीं सर हो गया इसमें। अच्छा, हो गया। मनीष, तुम गलती क्या कर रहे होगे, तुम होवर प्रॉपर्टी दे रहे होगे वहां पे, माउस ओवर हो गया शायद। मेरे ख्याल से इवेंट लिस्टनर में जो होवर प्रॉपर्टी होती है वो HTML 5.5 पॉइंट समथिंग के बाद डेप्रिकेट हो गई है। इसलिए इसलिए अब माउस ओवर यूज करते हैं। तुम अगर सर्च भी करोगे तुमको होवर दिखेगा बहुत जगह, बट कुछ ही जगह तुमको माउस ओवर दिखेगा। ठीक है। ओके सर। बाकी मनीष, एक एक सजेशन ये है तुम्हारे लिए। जैसे देखो, अब अजय का क्या है, मे बी शायद अजय को ये माउस ओवर ना पता हो, शायद ना पता हो, लेकिन अजय ने खुद से वो चीज ढूंढी, थोड़ा बहुत सर्च किया, ठीक है। तो आई जस्ट वांट कि अगर तुम कोड कर रहे हो तो एटलीस्ट तुम्हें सर्च करना आना चाहिए, चीजें सर्च कैसे करनी है, ठीक है। बाकी बाकी चीज के लिए तो हूँ ही मैं। ठीक है। यस सर। ठीक है। अब स्क्रीन शेयर बंद कर दो, मैं अपना, मैं एक टॉपिक फटाक से बता दूं ओके मैं। सर। ठीक है। सो जैसे मान लो कि जावास्क्रिप्ट में हम 3 तरीके से वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। पहला तरीका है हमारे पास कि हम लेट का यूज करके किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, लाइक लेट ARR इज इक्वल टू 0। ठीक है। दूसरा तरीका है हमारे पास कि वेर A1 इज इक्वल टू 0। चौथा तरीका है हमारे पास कॉन्स्ट C1 इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो जब हमारे पास एक ये सिंगल तरीका है, तो हम ये 3 तरीके क्यों यूज कर रहे हैं? ठीक है। इसका रीजन ये है कि जो लेट होता है, ठीक है, पहले पहले वैर देख लो, वैर क्या होता है, वैर हम यूज क्यों करते हैं। अगर तुम किसी भी वेरिएबल को वैर से इनिशियलाइज या फिर डिक्लेयर करते हो, तो उसका रीजन ये रहता है कि तुम आगे चल के, अराउंड मान लो कि कुछ लाइंस के बाद, अगर तुम फिर से डिक्लेयर करना चाहते हो इसी वेरिएबल को, तो तुम डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है। और अगर तुम इसी वेरिएबल को दोबारा एक नई वैल्यू देना चाहते हो, तो तुम दे सकते हो। कोई एरर, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। तो वैर कहने का सिंपल सा मतलब होता है कि दिस कैन बी री इनिशियलाइज्ड एंड री डिक्लेयर्ड। ठीक है। अगर हम किसी वेरिएबल को वैर से डिक्लेयर करते हैं, तो दैट मीन्स कि हम उस वेरिएबल को मल्टीपल टाइम्स इनिशियलाइज कर सकते हैं और मल्टीपल टाइम्स डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा देखो कि लेट लेट हम ये यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने एक वेरिएबल को डिनोट किया लेट A इज इक्वल टू 5। ओके।
डिक्लेयर कर दिए, इनिशियलाइज कर दिए, उसको कहते हैं डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन इन द सेम स्टेप। ठीक है, उसी स्टेप में हम वेरिएबल को डिक्लेयर किए, जैसे कि लेट ए, और उसी स्टेप में हम वेरिएबल को एक वैल्यू भी असाइन कर दे रहे हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मान लो कि अब हम क्या करना चाहते हैं कि इसको एक नई वैल्यू देना चाहते हैं, ए इज इक्वल टू 5, ए इज इक्वल टू 6, कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर यही हम फिर से ए इज इक्वल टू 5 कर दें, देखो एरर आ गया। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत? मनीष, अजय, कोई डाउट यहाँ तक? अब ऑडिबल है ना मेरी आवाज? यस सर। ठीक है, हाँ सर। तो यस सर। चलो फिर से बता देता हूँ एक बार। हमारे पास तीन तरीके हैं, ठीक है, जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल को डिक्लेयर और इनिशियलाइज करने के। पहला तरीका है लेट से हम कर दें, या वैर से कर दें, और तीसरा तरीका है कि कॉन्स्ट का यूज करके हम कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम तीनों से डिक्लेयर कर सकते हैं वेरिएबल को, तो हमारे पास तीन तरीके क्यों आए? ठीक है, इसका रीजन ये है कि जब तुम किसी भी वेरिएबल को वैर से डिक्लेयर करते हो, तो तुम उस वेरिएबल को दोबारा से एक नई वैल्यू दे सकते हो, मतलब दोबारा से इनिशियलाइज कर सकते हो, और उसी वेरिएबल को तुम दोबारा से रीडिक्लेयर्ड भी कर सकते हो विद द सेम नेम। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा वेरिएबल var कीवर्ड्स विद द हेल्प ऑफ var कीवर्ड। ठीक है, अब दूसरा देख लो, लेट का यूज करते हैं। ठीक है, लेट a इज इक्वल टू 5। ठीक है, लेट a इज इक्वल टू 5, मैंने a को डिक्लेयर कर दिया और इनिशियलाइज कर दिया। इस स्टेप को कहते हैं डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन इन द सेम स्टेप, मतलब एक ही स्टेप में तुम उस वेरिएबल को डिक्लेयर भी कर रहे हो और उस वेरिएबल को इनिशियलाइज भी कर रहे हो। ठीक है, तो देखो ध्यान से, इस वेरिएबल को मैंने दोबारा क्या बोलते हैं, इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, मतलब पहले a इज इक्वल टू 5 था, पहले a इज इक्वल टू 5 था, अब a इज इक्वल टू 6 है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको फिर से इसी नेम के साथ डिक्लेयर करूं, तो ये मुझे एरर दे देगा। ठीक है, वो एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि वैर से तुम रीडिक्लेयर भी कर सकते हो, और वैर से तुम री इनिशियलाइज भी कर सकते हो, लेकिन अगर तुम लेट का यूज करते हो, तो लेट से तुम सिर्फ और सिर्फ इनिशियलाइज कर सकते हो, दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते। क्लियर? क्लियर है मनीष, अजय? यस सर। एक तीसरा है हमारे पास कॉन्स्ट। कॉन्स्ट, ठीक है, तो इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ जिसमें एरर आ रहा है, देख लो। कॉन्स्ट का तुम नाम से ही समझ गए भी क्या मतलब होता है, फिर भी बता दे रहा हूँ। लाइक कॉन्स्ट v इज इक्वल टू 4 या 5। ठीक, कॉन्स्ट कहने का सिंपल सा इतना मतलब समझो कि ना तो अभी ये दोबारा डिक्लेयर हो पाएगा, और ना ही ये दोबारा इनिशियलाइज हो पाएगा। समझ पाए? मतलब अब ना ही हम इनको दोबारा डिक्लेयर कर सकते हैं, और ना ही हम इनको कोई और वैल्यू चेंज कर सकते हैं। ये वैल्यू कॉन्स्ट है, ये वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, जावास्क्रिप्ट अगर किसी ने जावा पढ़ी होगी, तो जावा में हम फाइनल कीवर्ड का यूज करते हैं किसी भी वेरिएबल को कांस्टेंट बनाने के लिए, अगर मनीष तुम्हें याद होगा तो, क्योंकि तुमने जावा पढ़ी हुई है। हाँ सर, ठीक यस है, सर। तो ये था लेट, var और const। ठीक है, तो दूसरा चीज देखो कि जावास्क्रिप्ट में होस्टिंग क्या होती है। तुम लोगों ने ये चीज सुना होगा, किसी ने सुना है आज तक ये टॉपिक होता क्या है, होस्टिंग क्या होती है जावास्क्रिप्ट में? एनीवन? सर मतलब जो हमने वेब पेज बनाया वो किसी सर्वर पे होस्ट कराना। नहीं नहीं, मनीष मुझे पता, सॉरी अजय, मुझे पता था ये कंफ्यूजन आ सकती है। लेट्स सी, होस्टिंग एंड होस्टिंग आर टू डिफरेंट थिंग। मैंने ये स्पेलिंग लिखी है, देखो। जो तुम कह रहे हो वो ये चीज है, ठीक है, और जो मैं कह रहा हूँ वो ये चीज है। ठीक, अब देखो क्या होगा। मैं इसको गो लाइव करता हूँ, ठीक है, मैं तुम्हें कंसोल की हेल्प से समझाऊंगा पूरा चीज। ठीक, जैसे मान लो कि मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पे
एक वेरिएबल को इनिशियलाइज किया, मान लेते हैं where man इज इक्वल टू 8, ठीक है। और मैंने इसके जस्ट ऊपर एक फंक्शन बनाया, फंक्शन मान लेते हैं न्यू नाम से। तो व्हाई इट्स गिविंग मी एरर, ठीक। न्यू फंक्शन नाम के एक हम फंक्शन बना लेते हैं, उसमें हम लिख देते हैं अलर्ट, सॉरी, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग हेलो, आई एम अ फंक्शन। सेव करते हैं, ठीक। अब मैं क्या करूंगा कि अगर तुम कोई और लैंग्वेज के टर्म्स में देखोगे, जैसे जावा हो गई, सी हो गई, सी प्लस प्लस हो गई, तो उसमें क्या होता है कि तुम डिक्लेरेशन के पहले कोई चीज को कॉल नहीं कर सकते। लाइक अगर तुमने कोई वेरिएबल बनाया है मैन नाम का, या फिर कोई फंक्शन बनाया है न्यू फंक्शन नाम का, तो तुम उसको डिक्लेयर करने के पहले नहीं कॉल कर सकते। बट जावास्क्रिप्ट में ये चीज पॉसिबल है, ठीक है। अब मान लो कि मैंने इनको डिक्लेयर और इनिशियलाइज किया है लाइन नंबर 8 में, और अब मैं कॉल कर लूंगा न्यू फंक्शन को यहाँ पे, ठीक है। और दूसरे स्टेप में मैं चाहूंगा कि ये जो मैं एक वेरिएबल बनाया हूँ, इस वेरिएबल को भी प्रिंट करा दूं, लाइक मैं मैन को प्रिंट करा दूं। सेव करता हूँ, ठीक है। सेव करके मैं जाता हूँ इसके कंसोल पे, ठीक। इसके कंसोल पे मैं गया, एंड कंसोल पे मैं इंस्पेक्ट किया कंसोल, ठीक। देखो क्या हुआ, तुम्हारा ये वाला फंक्शन जो डिक्लेयर बाद में था लेकिन कॉल पहले हुआ, ये तो चल गया। देखो हेलो हमें फंक्शन, लेकिन ये क्यों नहीं चला, मैन इज इक्वल टू 8, इसमें अनडिफाइंड क्यों आ गया। और अगर मैं यही मैन को सिर्फ डिक्लेयर करके छोड़ दूं, तो देखो क्या आएगा। अनडिफाइंड, ठीक। अब मैं इस मैन को हटा दूं, सेव करूं, देखो हेलो आई एम अ फंक्शन और मैन इज नॉट डिफाइंड। तो क्या आप जावास्क्रिप्ट में नॉट डिफाइंड एंड अनडिफाइंड सेम होता है? तो इसका आंसर है नो, नॉट डिफाइंड एंड अनडिफाइंड आर टू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। तो ये फंक्शन को मैं ये फंक्शन को मैं डिक्लेयर बाद में करता हूँ, ठीक है, और कॉल पहले करता हूँ, तो ये फंक्शन चल जाता है, ठीक है। लेकिन जब मैं इसी वेरिएबल को डिक्लेयर बाद में करता हूँ, ठीक है, और कॉल पहले करता हूँ, तो ये अनडिफाइंड देता है। अब इसका रीजन समझो कि इसका रीजन क्या है। तो ये हमारा व्हाइट बोर्ड है, ठीक है। लाइक एक सेकंड में क्रोम में खोल लेता हूँ। यहाँ तक कोई भी दिक्कत तो नहीं है ना? लेट पेयर कॉन्स्ट और वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं, तीनों में डिफरेंस क्या है? नो सर। ओके, ओके मनीष। तो पेन लेता हूँ। तो होता क्या है कि जब तुम एक फंक्शन बनाते हो, ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट में तीन चीजें होती है, ठीक है। पहली चीज होती है कॉल स्टैक, ठीक है, कॉल स्टैक। एक सेकेंड, हाँ मैं माउस यूज नहीं कर रहा हूँ तो मुझे दिक्कत हो रही है। पहली चीज है कॉल स्टैक हमारे पास, ठीक है। और दूसरी चीज होती है हमारे पास तुम्हारी कॉल बैक क्यू। एक होता है हमारे पास कॉल बैक क्यू, ठीक। जब तुम किसी फंक्शन को डिक्लेयर करते हो, ठीक है, मान लो तुम किसी फंक्शन को यहाँ डिक्लेयर करते हो और किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो, तो ये फंक्शन कॉल स्टैक में जाते ही सबसे पहले बनाता है एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, ठीक।
ये बनाएगा एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। ये बहुत बेसिक जावास्क्रिप्ट है कि जावास्क्रिप्ट रन कैसे करती है। जावास्क्रिप्ट तुम यूज तो करते हो, बट मेजॉरिटी ऑफ लोग नहीं जानते कि जावास्क्रिप्ट रन कैसे करती है। ठीक, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। तो जब तुम एक फंक्शन बनाते हो, ठीक है, वो फंक्शन सबसे पहले क्या करता है कि कॉल स्टैक में एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनाता है। ठीक है, जिसके अंदर दो चीजें होती हैं। पहला होता है तुम्हारा कोड, और दूसरा होता है तुम्हारा मेमोरी। मेमोरी में तुम्हारी कॉल स्टैक में जितनी भी कॉलिंग हो रही होगी वो सारी चीजें कवर होती हैं। और कोड में तुम्हारा एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट जो एक प्री डिफाइंड वैल्यू दे रहा होता है इनिशियली, वो स्टोर होती है। ठीक है, तो जैसे मान लो कि तुमने एक फंक्शन बनाया, न्यू नाम का एक फंक्शन बनाया। ठीक है, तो जब तुम उस फंक्शन को कॉल करते हो, जब तुम फंक्शन को डिक्लेयर करते हो, तो ऑटोमेटिक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होता है, और उस फंक्शन के अंदर जो भी वैल्यू होती है वो कॉल स्टैक में आ जाती है। ठीक है, लेकिन जब तुम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, तो वेरिएबल इनिशियली अनडिफाइंड सेव होता है। वेरिएबल को तुम्हारा कॉल स्टैक, तुम्हारी मेमोरी पहले से ही एक आ, एक वैल्यू दे देती है कि वो अनडिफाइंड है। जब तक उसको डिफाइन ना किया जाए तब तक वो अनडिफाइंड है। ठीक है, तो हुआ क्या कि जब तुमने ये फंक्शन कॉल किया, जब तुमने क्या बोलते हैं, न्यू फन नाम का जब तुमने फंक्शन कॉल किया, तो ये फंक्शन ऑलरेडी क्रिएटेड है तुम्हारे कॉल स्टैक में। ठीक है, क्योंकि इसका एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट पहले ही बन गया था, इसीलिए ये फंक्शन तुम्हारे कॉल स्टैक में अब चला आया है। लेकिन हुआ क्या कि ये वेरिएबल पहले तुम्हारा डिक्लेयर्ड नहीं था और ना ही इनिशियलाइज था। तो इस वेरिएबल को तुम्हारे कॉल स्टैक में प्रीवियसली अनडिफाइंड वैल्यू देके छोड़ दी गई होगी कि एक वेरिएबल है मैन नाम का। ठीक है, उस मैन नाम के वेरिएबल को अभी डिक्लेयर नहीं किया गया है, सॉरी अभी इनिशियलाइज नहीं किया गया, लेकिन डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक है, तो इनिशियली मैन को तुम्हारा कॉल स्टैक अनडिफाइंड दे देता है, और तुमने जो फंक्शन कॉल किया रहता है उस फंक्शन को तुम्हारा कॉल स्टैक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में सेव करके उसकी जो वैल्यू होती है, वो तुम पहले कॉल करो या बाद में कॉल करो वो वही प्रिंट होगी। ठीक है, तो ये था तुम्हारा अनडिफाइंड, और ये था तुम्हारा फंक्शन तुम्हारे कॉल होने के पहले भी, सॉरी डिक्लेयर होने के पहले भी कॉल किए जा सकते हैं तुम्हारे फंक्शंस। ठीक है, अब दूसरा चीज देखो कि नॉट डिफाइंड क्या होता है। ठीक है, अगर इसी फंक्शन को मैं डिफाइन ही ना करूं, मतलब ना मैं डिक्लेयर करूं ना मैं इनिशियलाइज करूं और इसको कॉल कर लूं, तो जैसे ही मैं कॉल करता हूं इसको, देखो इधर, मैं इसको कॉल करूंगा, इसको कॉल होते ही ये देखो स्क्रिप्ट टैग में मैं गया और मैन इज नॉट डिफाइंड। तो नॉट डिफाइंड एंड अनडिफाइंड, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, नॉट डिफाइंड का मतलब ये है कि तुम्हारी वो वैल्यू अभी डिक्लेयर ही नहीं हुई है, अभी इनिशियलाइज ही नहीं हुई है। और अनडिफाइंड का मतलब ये है कि तुमने वो वैल्यू डिक्लेयर तो कर दिया है, इनिशियलाइज भी कर दिया है, लेकिन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होने के पहले ही तुम उसको कॉल कर रहे हो, जो कि प्रीवियसली वो अनडिफाइंड दे देता है। कॉल स्टैक तुम्हारा ऑटोमेटिकली अनडिफाइंड दे देगा, लेकिन जब वो फंक्शन कॉल हुआ तो फंक्शन हर बार एक अलग नया एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बना रहा होता है, और वो कॉन्टेक्स्ट कहीं से भी कॉल किया जा सकता है, या तो पहले कॉल कर लो बाद में कॉल कर लो, इट्स अप टू यू। ठीक है, तो यहाँ तक कोई भी दिक्कत मनीष और अजय? नो सर। क्लियर है? थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक का थोड़ा लगा होगा ऊपर से गया, लेकिन क्लियर है। यस सर, क्लियर। ओके ओके देन। तो ये हो गया तुम्हारा, इस पूरे के पूरे हम टॉपिक को कहते हैं होस्टिंग। ठीक, होस्टिंग का सिंपल से इतना मतलब है कि वेरिएबल और फंक्शंस यूज किए जा सकते हैं, उनको डिक्लेयर और इनिशियलाइज करने के पहले वो यूज किए जा सकते हैं। वास्तव में तुमसे बोले कि होस्टिंग क्या होती है, तो होस्टिंग का सिंपल सा मतलब समझना कि तुम्हारे वेरिएबल और तुम्हारे फंक्शंस को हम डिक्लेयर और इनिशियलाइज करने के पहले ही कॉल कर सकते हैं। वो अलग बात है कि अनडिफाइंड दे या फंक्शन अपनी वैल्यूज दे, वो कॉल किए जा सकते हैं डिफाइन और डिक्लेयर होने के पहले। ठीक है, बाकी एक असाइनमेंट मैं दे देता हूँ तुमको आज। तुम लोगों को अभी तक कोई पीडीएफ नहीं मिली है ना इसकी, मतलब जावास्क्रिप्ट की कोई बेसिक में पीडीएफ नहीं मिली है ना?
नो सर, अब चलो तक। ठीक है, मतलब वैभव सर ने भेजी नहीं होंगी, चलो वो भेज दूंगा तुमको। देखो इधर असाइनमेंट देख लो अपना। हाँ। हम्म, मनीष कल 8 बजे करें, तब 8 से 9। तुम लोग रेडी हो ना, 8 से 9? हाँ सर। ठीक। इस टाइम बहुत लोग पढ़ने का मन भी नहीं करेगा। देखो असाइनमेंट ये है कि एक पेज होगा, ठीक है। एक ये पेज है, और इस पेज में तुमको आ, एक सेक्शन देना है, ठीक है। उस सेक्शन में करना क्या है कि तुमको इनिशियली एक ये तुम्हारा नेम है, ये तुम्हारा क्लास है, और ये तुम्हारा सब्जेक्ट है, ये तुम्हारी डेजिग्नेशन है। इन चारों को तुम्हें एक एरे में स्टोर कराना है, ठीक है। एरे का सिंटेक्स मैं लिख देता हूँ। एरे को ऐसे देते हैं जावास्क्रिप्ट में: 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है। मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि तुमने थोड़ी बहुत एरे पढ़ी हुई है। तो ये जो पांचों वैल्यू है, तुमको विद द हेल्प ऑफ लूप, लूप पता है तुम दोनों को लूप क्या होता है? यस सर। तो विद द हेल्प ऑफ लूप तुमको ये एरे एरे को ट्रैवर्स कराना है, ठीक है। और एरे की पहली वैल्यू यहाँ आएगी, एरे की दूसरी वैल्यू यहाँ आएगी, एरे की तीसरी वैल्यू यहाँ, एरे की चौथी वैल्यू यहाँ। समझ पाए? यस सर। जैसे मान लो कि तुम ये एरे अगर हमको ट्रैवर्स करना है, तो हम इसको ऐसे कर रहे होंगे: i = 0, i < ar डॉट लेंथ, सॉरी मैं जावा का सिंटेक्स लिख दिया, i प्लस प्लस। और तुम्हें मैं बताया था कि तुम किसी भी HTML एलिमेंट को कैसे वैल्यू दे सकते हो, ठीक है। तो अगर ये 5 साइज का एरे है, तो तुम 5 पैराग्राफ बनाओगे और उन पैराग्राफ में ये वैल्यूज डाल रहे होगे, ठीक है। समझ गए क्या करना है? यस सर, समझ गया। तो तुमको उस एरे की जो भी एरे की वैल्यूज हैं वो सबको यहाँ डिस्प्ले कराना है, ठीक है। और डिस्प्ले कराने के बाद तुम्हें यूजर से प्रॉम्प्ट के थ्रू प्रॉम्प्ट के थ्रू एक इनपुट लेना है, ठीक है। उस इनपुट में कुछ भी हो सकता है, और वो इनपुट लेते ही तुमको करना कुछ नहीं है। वो जो जो भी इनपुट देगा, ठीक है, तुमको बस इस एरे में ऐड करना है, एक ही इनपुट ऐड करना है इस एरे में, और उसको यहाँ डिस्प्ले कराना है, उस एरे का इनपुट। समझ गए? यहाँ इतना कर लोगे? एरे डॉट पुश करके एक मेथड होता है, उससे तुम वो एलिमेंट ऐड कर सकते हो जो भी इनपुट दे रहा है। समझ गए यहाँ तक? मनीष, अजय? यस सर। यस सर। तुम्हें नींद आ रही है? नींद आ रही है तुम्हें? हाँ। चलो इतना इतना कर लेना, फिर कल मिलते हैं। जो भी टाइम तुम टाइम बोलो, 7:15, 8:30, इट्स अप टू यू।